morning, students. Today I explain about this microbes in human welfare, chapter 10. Today I want to explain about this topic, microbes in household product. इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मेजर कंपोनेंट्स के बारे में बात किया गया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज द कॉस्मोपॉलिटन वेरी लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस, fungus, viroids and prions. Understand? Today explain about this microbes in household product. ये हमारा टॉपिक है आज का। ठीक है कि वास्तव में माइक्रोब्स जो है कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। Like that, first point that is known as lab. Lab is a type of bacteria जिसका नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसके नाम से पता चल रहा है कि इस तरह की बैक्टीरिया जो लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करने वाली है। अंडरस्टैंड? अब इस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और इस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, किस तरह की बैक्टीरिया है जो एक बहुत गुड प्रोडक्ट देने वाली है। अंडरस्टैंड? बहुत अच्छा प्रोडक्ट देने वाली है। तो सबसे पहले हम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम देखें। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट इज नोन एज लैक्टोबैसिलस। इसका नाम है लैक्टोबैसिलस। अंडरस्टैंड? ये कंडीशन है क्या इसके? लैक्टोबैसिलस की। अंडरस्टैंड? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया का मेन इंपॉर्टेंस ये है कि ये लैक्टो एसिड बैक्टीरिया जिसको हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं, अब ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करेगी? पार्शियली, नेक्स्ट पॉइंट, पार्शियली डाइजेस्ट ऑफ मिल्क प्रोटीन। अंडरस्टैंड? ये जो है मिल्क प्रोटीन के एक पार्शियली डाइजेशन करने का काम करेगी। और जब ये मिल्क प्रोटीन, जिसमें कि वह कौन सी प्रोटीन है जो मिल्क में प्रेजेंट है, तो उस प्रोटीन का नाम है केसीन प्रोटीन। अंडरस्टैंड? इसका नाम जो है केसीन प्रोटीन हम देते हैं। ठीक है। अब ये केसीन प्रोटीन को ये पार्शियली डाइजेस्ट करने का काम करेगी। कौन? ये आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो ऑलरेडी प्रेजेंट होती है कर्ड में। अंडरस्टैंड? अब कंडीशन ये होती है कि ये किस तरह से अपना एक्शन करेगी लैक्टो एसिड बैसिलस, जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है ये ऑलरेडी प्रेजेंट होती है कर्ड में, जिसमें मिल्क के थ्रू जो होता है कर्ड का फॉर्मेशन किया जाता है। अंडरस्टैंड? अब ये भी हम देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे
एक जो है हम पार्ट्स लेंगे और इस पार्ट्स में हम क्या करेंगे, ये आपका जो है इसमें प्रेजेंट है मिल्क, अंडरस्टैंड, मिल्क प्रेजेंट है। और यहां से हम इसको क्या करेंगे, एक बर्नर के द्वारा जो है इसको हम हीट करेंगे, टेम्परेचर देंगे। टेम्परेचर देने के बाद ये आपका मिल्क जो है बॉयल करता है। बॉयल करने के बाद जो है अब इसका फैट जो होता है इसके लेवल पर आकर के सेटल हो जाता है और कुछ समय के बाद जो है धीरे धीरे इसका टेम्परेचर डाउन होता है। तो जैसे टेम्परेचर इसका डाउन हुआ, मतलब ये आपके उंगली को अडॉप्ट कर गया, अंडरस्टैंड। जैसे मान लिया आपने उंगली इसके अंदर रखा तो अब ये लगता है कि हम जो है उस तरह के टेम्परेचर को अडॉप्ट कर रहे हैं, सहन कर ले रहे हैं, ठीक है। तब हम क्या करते हैं कि इसमें हम मिक्स करते हैं कर्ड, एक स्मॉल अमाउंट में हम इसमें कर्ड को मिक्स कर देते हैं और कर्ड में प्रेजेंट होता है कौन सा, ये लैक्टोबैसिलस, अंडरस्टैंड। अब ये लैक्टोबैसिलस ये करेगा क्या कि जो मिल्क में प्रेजेंट है आपका लैक्टोज शुगर, अंडरस्टैंड, मिल्क में जो प्रेजेंट है जिसका नाम है लैक्टोज शुगर, अंडरस्टैंड। अब ये लैक्टोज शुगर प्लस ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये जो है इसके प्रेजेंटेशन में लैक्टोज शुगर के अंदर क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा और केमिकल रिएक्शन होने के बाद अब ये लैक्टोबैसिलस लैक्टोज शुगर को ये चेंज कर देगी किस में, ये आपका लैक्टिक एसिड में, अंडरस्टैंड। इसमें लैक्टिक एसिड में चेंज कर दिया। कब चेंज किया, लैक्टिक एसिड में, जब हमने कर्ड को इसके अंदर मिक्स किया। ध्यान ये होना चाहिए कि अब इसका टेम्परेचर जो है अधिक ना हो, ना तो जैसे ही कर्ड को आप रखेंगे वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बन करके वो डिस्ट्रॉय कर जाएगा, अंडरस्टैंड। मतलब कि टेम्परेचर यदि आपका 45 to 55 डिग्री सेल्सियस यदि है, उससे नीचे है तब तो ठीक है, लेकिन इससे यदि टेम्परेचर हाई रेंज में है तो उस कंडीशन में हमारा लैक्टोबैसिलस क्या कर जाएगा, डिस्ट्रॉय हो सकता है, स्टेरिलाइज कर सकता है। और जब स्टेरिलाइज करेगा तो यहाँ पर जो है इनॉक्यूबेशन नहीं हो पाएगा, अंडरस्टैंड। और उस तरह की कंडीशन जब हमने मिल्क के अंदर कर्ड को मिक्स कर दिया तो उस तरह के पॉइंट को हम कहते हैं इनॉक्यूबेशन पीरियड, इनॉक्यूबेट, अंडरस्टैंड। और इनॉक्यूबेट पीरियड की कंडीशन जो होती है कि कर्ड एडेड टू मिल्क, अब यहाँ पर जो है व्हाट इज द, एक पॉइंट मिलेगा, व्हाट इज द इनॉक्यूबेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है कंडीशन क्या हो रही है भाई, इनॉक्यूबेशन, व्हाट इज द इनॉक्यूबेशन, इनॉक्यूबेशन की कंडीशन क्या होती है, व्हाट इज द इनॉक्यूबेशन। तो अब यहाँ पर डिफाइन कैसे करेंगे इनॉक्यूबेशन को, कर्ड एडेड टू मिल्क कॉल्ड इनॉक्यूबेशन, अंडरस्टैंड। तब उसको हम कहेंगे इनॉक्यूबेशन, अंडरस्टैंड। इनॉक्यूबेशन या उसी का नाम देते हैं स्टार्टर, अंडरस्टैंड। इसको इनॉक्यूबेशन या स्टार्टर का नाम देते हैं कब, जब मिल्क के अंदर हम कर्ड को ऐड करेंगे। तो अभी कर्ड के अंदर जैसे ही ऐड करेंगे तो कर्ड के अंदर प्रेजेंट है आपका कौन, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होती है ये लैक्टिक एसिड में चेंज कर देगी किसको, जो मिल्क के अंदर प्रेजेंट है लैक्टोज शुगर, अब बनेगा ये लैक्टिक एसिड। जब लैक्टिक एसिड बन गया तो अब ये धीरे धीरे जो है क्या कंडीशन होगी, अब मिल्क के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स बनने लगेंगे। अब यहाँ पर मिल्क के क्या बनने लगे अब ये छोटे छोटे क्या करने लगे, अब यहाँ पर ये ग्लोब्यूल्स बनने लगे और जब ये ग्लोब्यूल्स बनेंगे तो अब जो है आपका मिल्क क्या हो जाएगा भाई, मिल्क चेंज टू कर्ड,
तो इस कंडीशन का नाम देते हैं आप कर्ड। मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन हो गया, अंडरस्टैंड। और मिल्क से कर्ड के फॉर्मेशन में किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी रही? ये आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की, अंडरस्टैंड। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है लैब, अंडरस्टैंड। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये आपका पहला पॉइंट था, अंडरस्टैंड। लेकिन जो सबसे मेन पॉइंट हुआ कि जहां पर कि कर्ड से हमने मिल्क तो चेंज कर दिया कर्ड में, मिल्क चेंज टू कर्ड, ठीक है, और द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, अंडरस्टैंड। अब इसका फंक्शन क्या होता है? जब ये लैक्टोबैसिलस के थ्रू जो है यहाँ पर मिल्क कर्ड में चेंज हो गया, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लैब और कर्ड? तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, अंडरस्टैंड। अब ये इंपॉर्टेंट फंक्शन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन कि अब ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होती है, इसका नाम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया? तो सबसे पहले यहाँ पे हम राइट कर दें फंक्शन, अंडरस्टैंड। और ये फंक्शन में क्या कंडीशन है? पहला पॉइंट कि पहले पॉइंट में फंक्शन में क्या कर रहा है? कन्वर्टिंग मिल्क टू कर्ड। कौन? लैब। कन्वर्टिंग मिल्क टू कर्ड, पहला पॉइंट, अंडरस्टैंड। कौन? लैब और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, अंडरस्टैंड। दूसरी कंडीशन जो है क्या हो गई? दूसरा कंडीशन हो इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशन, improve its nutrition, understand? Improve its nutrition quality by improve its nutrition quality, increase विटामिन B12। ये क्या करेगा भाई? यह जो है न्यूट्रिशन में क्वालिटी को, मतलब न्यूट्रिशन के क्वालिटी को चेंज कर देगा और ये इंक्रीज करा देगा, ये प्रोड्यूस करा देगा किसमें? विटामिन B12 में, अंडरस्टैंड। और विटामिन B12 इज द इम्पॉर्टेंट विटामिन फॉर न्यूरोट्रांसमीटर, अंडरस्टैंड। विटामिन B12 जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है न्यूरोट्रांसमीटर में। मतलब ये कहा जाए कि हर एक पर्सन को जो होता है मंथली या मंथ में जो है मिनिमम 2-3 बार जो है कर्ड का जो है यूज करना चाहिए, अंडरस्टैंड। किसके लिए? वो अपने हेल्थ के लिए तो नहीं करेगा, लेकिन ऑलरेडी जो है अपने न्यूरोट्रांसमीटर के लिए इसका यूज करे, विटामिन B12 का। इन विच टाइप ऑफ विटामिन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन द नर्वस सिस्टम? दोज टाइप ऑफ विटामिन्स दैट इज नोन एज विटामिन B12, अंडरस्टैंड, आल्सो प्रेजेंट इन कर्ड। कहाँ प्रेजेंट होती है? कर्ड में प्रेजेंट होती है। तीसरा फंक्शन जो होता है इसका, चेकिंग डिजीज कॉजिंग, चेकिंग डिजीज कॉजिंग, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स कि अब जो हमारी बॉडी के अंदर जिस माइक्रोब्स का डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, अंडरस्टैंड, डिफरेंट टाइप्स का एक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो उस बॉडी के अंदर जो है अब ये क्या करेगा? आपका लैक्टो एसिड बैसिलस जो होगा ये क्या करेगा? ये जितने टाइप्स की डिजीज कॉज हो रही है जो डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, तो उसको ये क्या करेगा? चेकिंग करने का भी काम करेगा कि इन विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अंडरस्टैंड। इसका ये आपका मेन 3 फंक्शन, अंडरस्टैंड।
three function is the important function. Understand? That is known as lactic acid bacteria. Understand? जिसके द्वारा आप मिल्क चेंज टू कर्ड. अंडरस्टैंड? मिल्क से कर्ड हमने क्या कर दिया, बना दिया. अंडरस्टैंड? ये पहला हाउस होल्ड प्रोडक्ट रहा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प के थ्रू हुआ. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट पॉइंट हुआ कि अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है आपका, नेक्स्ट पॉइंट में जो ये बता रहा है एनसीईआरटी जो राइट कर रही है नेक्स्ट पॉइंट में, तो उस नेक्स्ट पॉइंट में सबसे दूसरा पॉइंट है आपका डग. अंडरस्टैंड? सेकेंड पॉइंट DOUGH, डग. अंडरस्टैंड? अभी डग इज ऑल्सो fermented by bacteria. अंडरस्टैंड? एक तो बैक्टीरिया के फॉर्मेंटेशन के द्वारा डग बनाया जाता है, और ये डग में फॉर एग्जाम्पल हम राइट कर दें, क्या क्या एग्जाम्पल है भाई, डोसा एंड इडली. ठीक है, इसका नाम क्या लिखा गया, डोसा एंड इडली. ये किसके फॉर्मेंटेशन से बनाया जाता है डोसा एंड इडली. अब ये कहा कि कुछ जो है आपके सीरियल्स जैसे लाइक दैट उड़द. अंडरस्टैंड? उसके बाद जो है राइस. अब ये तो क्या, इसको ग्राइंड कर दिया गया, और ग्राइंड करने के बाद इसको जो है 12 या 24 आवर तक हमने छोड़ दिया. अंडरस्टैंड? अब इसको जो है छोड़ने के बाद क्या कंडीशन हो गई, उसके अंदर जो है बैक्टीरिया ग्रो की. अंडरस्टैंड? उसके बाद वो फॉर्मेंटेशन हुआ, और फॉर्मेंटेशन होने के बाद की क्या कंडीशन होगी कि अब उससे बनाया जाएगा डोसा एंड इडली. अंडरस्टैंड? जिसमें कि वो पोरस होगा, और पोरस होने का मतलब ये हुआ कि रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. क्या होगी, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी. जब फर्मेंटेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी, तो वो ऑलरेडी क्या कर जाएगा, पोरस हो जाएगा. अब पोरस हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो गई, तो वह जो है फूड मटेरियल डाइजेस्ट होगा. अंडरस्टैंड? तो इस तरह से फर्मेंटेशन के द्वारा जो बैक्टीरिया के थ्रू फर्मेंटेशन किया जाता है डग. अंडरस्टैंड? तो उससे बनाया जाता है आपका इडली एंड डोसा. लेकिन वही दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अब इस डग से, अब इसमें डग, और उस कंडीशन में आपका ऑफ ब्रेड. अंडरस्टैंड? ब्रेड, जिसको हम कहते हैं बेकर ईस्ट. अंडरस्टैंड? इसका नाम देंगे हम बेकर ईस्ट. अंडरस्टैंड? ईस्ट के द्वारा भी फर्मेंटेशन कराया जाएगा. लेकिन यहाँ पर जो ब्रेड बनाया जाएगा, देखिए दोस्तों, दो पॉइंट यहाँ पे है, एक ये है और एक ये है. अंडरस्टैंड? ये डोसा एंड इडली का फर्मेंटेशन जो है हम बैक्टीरिया के थ्रू कर रहे हैं. अंडरस्टैंड? जबकि आपका ब्रेड, जिसमें कि बेकर ईस्ट बेकरी जो होती है, अंडरस्टैंड, उसमें यदि फर्मेंटेशन करके हम बना रहे हैं, तो वहां पर कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होगा आपका फंगस. अंडरस्टैंड? और उस फंगस के ये आपका क्या है, ईस्ट. अंडरस्टैंड? ईस्ट को यूज करेंगे हम बेकर फैक्ट्री में, बेकर इंडस्ट्री में, जहां पर बेकरी इंडस्ट्री बोला जाता है, और वहां पर ब्रेड जो है प्रिपेयर किया जाता है. अंडरस्टैंड? अब ये ब्रेड प्रिपेयर करने के बाद की जो कंडीशन आती है, तो इसमें कौन सा ईस्ट होता है, उसका नाम क्या है, सैक्रोमाइसिस सर्विसी. अंडरस्टैंड? क्या नाम दिया गया उसका, सैक्रोमाइसिस सर्विसी. अंडरस्टैंड? सर्विसी. अंडरस्टैंड? सैक्रोमाइसिस सर्विसिया, नाम क्या दिया गया इसका, सैक्रोमाइसिस सर्विसिया. तो दो तरह की कंडीशन हो गई. डग में आपका जो है फर्मेंटेशन के थ्रू जो है डोसा एंड इडली का फॉर्मेशन किया जाता है. कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे यूज हो रहा है, बैक्टीरिया यूज हो रही है. अंडरस्टैंड? दूसरी कंडीशन है कि वाइट डक्स जो है, जिसमें ब्रेड प्रिपेयर किया जाता है,
और ब्रेड प्रिपेयर करने का मतलब जैसे मान लीजिए कि ये ब्रेड है तो इसमें क्या होंगे, अब ये छोटे छोटे होल हो जाएंगे। अब ये छोटे छोटे होल होंगे तो ऑलरेडी क्या होगा, इसका मतलब कि यहाँ से CO2 रिलीज करेगी, ब्रेड का फॉर्मेशन हो गया। अंडरस्टैंड। अब ये ब्रेड जो होगा क्या करेगा, जब इसको हम ब्रेड में ब्रेकर ईस्ट में जब हम सैक्रोमाइसिस सर्विसिया को यूज करेंगे तो फॉर्मेंटेशन को तेज करेगा और वहां पर क्या होगा, पफिंग होगी, पफिंग। अंडरस्टैंड। पफिंग का मतलब ये हो गया कि अब यहाँ जो है ये ब्रेड है तो ये ऑलरेडी क्या कर जाएगी, अब ये पफिंग हो जाएगी इसकी। अंडरस्टैंड। और पफिंग होकर की कंडीशन क्या होगी, इसमें होल बन जाएंगे और उस होल के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, रिलीज होगा। अंडरस्टैंड। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा तो उस तरह की कंडीशन कहलाएगी आपका ब्रेड, ब्रेड, डोसा, इडली। लेकिन इनके फॉर्मेंटेशन, ये दोनों जो है आपके मटेरियल्स फॉर्मेंटेशन के थ्रू प्रिपेयर किए जाते हैं। लेकिन फॉर्मेंटेशन में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ये जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। अंडरस्टैंड। डोसा और इडली को फॉर्मेंटेशन करने के लिए बैक्टीरिया यूज होती है, जबकि यहाँ पर जो है ब्रेड को जो होता है इसको फॉर्मेंटेशन ये करके थ्रू ब्रेड को यदि हम प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पर आपका क्या होता है, एक फंगस यूज होता है जो यूनिसेलुलर है जिसका नाम है ईस्ट और उसका साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस सर्विसी। अंडरस्टैंड, सैक्रोमाइसिस सर्विसी। और ये सैक्रोमाइसिस सर्विसी से एक और प्रोडक्ट आपका प्रिपेयर किया जाता है जिसको हम कहते हैं एल्कोहल, तो उसको हम कहेंगे बेवरेज फर्मेंटेशन। और यहाँ पर बीवर ईस्ट बोला गया, बेकर ईस्ट। अंडरस्टैंड। ये क्या बोला गया, बेकर ईस्ट, और वहां पर क्या होगा, बीवरेज ईस्ट। अंडरस्टैंड। ये दो तरह की कंडीशन मिलेगी, अभी आपको बताऊंगा मैं। अंडरस्टैंड। तो सैक्रोमाइसिस सर्विसिया दूसरा प्रोडक्ट हो गया। अंडरस्टैंड। तीसरा प्रोडक्ट जो होता है, थर्ड प्रोडक्ट जो बनने जा रहा है वो आपका ट्रेडिशनल जो होता है, एक ड्रिंक होता है ट्रेडिशनल, जो कि साउथ इंडिया में जो है ऑलरेडी इसको यूज किया जाता है। तो उस कंडीशन में आपका जो होता है फॉर्मेंटिंग पाम सैप। थर्ड पॉइंट, फॉर्मेंटिंग पाम सैप। सैप का मतलब क्या होता है, जिसमें कि फॉर्मेंटिंग सैप, और उस फॉर्मेंटिंग सैप को ये कहा जाता है, नाम क्या दिया जाता है, टोडी। अंडरस्टैंड। इसका नाम क्या दिया जाएगा, टोडी। अंडरस्टैंड। जो कि ऑलरेडी पाम के प्लांट से प्रिपेयर्ड किया जाता है। अंडरस्टैंड। और वो पाम में सैप होते हैं, जैसे हमने ये कहा कि आपका जो है सैप, और सैप की कंडीशन क्या होती है, सैप में जो होता है आपका जैसे जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम। अंडरस्टैंड। तो फ्लोएम में जो होता है आपका क्या है, सीड ट्यूब, या उसमें सैप की कंडीशन होती है, जिसमें कि इनके द्वारा जो होता है इसमें जो है जूस प्रेजेंट होता है। अंडरस्टैंड। जिसको कहते हैं टोडी। अंडरस्टैंड। और यह एक ट्रेडिशनल ड्रिंक के नाम से जाना जाता है। अंडरस्टैंड। साउथ इंडिया में ट्रेडिशनल ड्रिंक के नाम से जाना जाएगा। और इस तरह से और भी फॉर्मेंटेशन करके जो होता है, ये तो पाम प्लांट से तैयार किया गया जिसका नाम है टोडी। अंडरस्टैंड। और इसको जो है हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं ताड़ी। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है पाम सैप, जिसको हम टोडी कह रहे हैं। दूसरी कंडीशन होती है कि इस तरह का फॉर्मेंटेशन से और से ट्रेडिशनल जो है ड्रिंक की प्रिपेयर किए जाते हैं, और वो ड्रिंक के भी जैसे मान लीजिए कि बम्बूज। अंडरस्टैंड। उसके बाद कंडीशन होती है आपका फिश, इसका भी फॉर्मेंटेशन करके जो है तैयार किया जाता है। दूसरी कंडीशन होती है सोयाबीन। अंडरस्टैंड। इस सारे सब्सटेंसों के द्वारा भी फॉर्मेंटेशन करके इस तरह का जो है ट्रेडिशनल ड्रिंक का फॉर्मेशन हम करा सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है फॉर्मेंटेशन पाम सैप, जिसका नाम रखा गया, जो ड्रिंक जो है आपका ट्रेडिशनल ड्रिंक के नाम से जाना जाता है, उसका नाम है टोडी। और इसके अलावा भी हम क्या कर सकते हैं, बम्बूज, फिश, सोयाबीन, इसके भी फॉर्मेंटेशन से क्या कर सकते हैं, उस तरह का हम जो है एक ड्रिंक यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। ट्रेडिशनल ड्रिंक का हम यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं फॉर्मेंटेशन के थ्रू। अंडरस्टैंड। लास्ट जो पोजीशन होती है इसमें, ये आपका चीज की होती है, थोड़ा ये अलग है। अंडरस्टैंड। और ये चीज जो होता है
जिसमें कि फोर्थ पॉइंट चीज। अब ये चीज जो होता है ये किस तरह से जो है इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये चीज है। ठीक है, चीज इज ए या चीज known as characteristic of texture, understand, texture, flavor, and large hole, अंडरस्टैंड। यहां पर क्या बन रहा है, लार्ज होल इन स्वीट चीज, अंडरस्टैंड, होल इन स्वीज चीज, अंडरस्टैंड, इसको कहते हैं स्वीट चीज। और इस स्वीट चीज में जो होता है यहाँ पर भी एक बैक्टीरिया यूज होती है, जिसमें कि अभी हमने देखा कि यहाँ पर फर्मेंटेशन के थ्रू इडली डोसा और ब्रेड का फॉर्मेशन किया, तो वहाँ पर जो हमारा ब्रेड जो है बेकर ईस्ट के नाम से जाना गया। और उस बेकर ईस्ट में कौन सा माइक्रोब्स प्रेजेंट था, ये आपका फंगस था, और उस फंगस का नाम था ईस्ट में साइंटिफिक नेम था सेक्रोमाइसिस सर्विसी, अंडरस्टैंड। तो सेक्रोमाइसिस सर्विसी के अलावा वहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, अंडरस्टैंड। जबकि देखते हैं कि जो ब्रेड होता है तो ब्रेड में जो होते हैं बहुत माइन्यूट क्या होते हैं, पोर पड़े होते हैं। वो पोर कैसे बनते हैं, जब ये फर्मेंटेशन स्टार्ट होता है तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, रिलीज होती है, अंडरस्टैंड। और जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी तो वहाँ पर एपिडर्मिस को पेनिट्रेट करके वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और वो जब निकलती है तो वही होल वहाँ पे बन जाता है, अंडरस्टैंड। लेकिन वो थोड़ा सा स्मॉल होल होगा और स्मॉल अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है, अंडरस्टैंड। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर चीज का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो चीज का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये टेक्सचर होता है, फ्लेवर के नाम से इसको हम जानते हैं, फ्लेवर के थ्रू इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन है कि इसमें लार्ज होल आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये जो है आपका चीज है और इस कंडीशन में क्या है, ये लार्ज होल पड़े हुए हैं, और इस लार्ज होल से जो होता है लार्ज अमाउंट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, अंडरस्टैंड। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है किस तरह की बैक्टीरिया की होती है, तो उस बैक्टीरिया का नाम है क्या, ड्यू टू, अब यहाँ पे हम राइट करें थोड़ा सा पॉइंट एक, अंडरस्टैंड, कि ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ड्यू टू प्रोडक्शन of large amount of CO2, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 क्या होती है, रिलीज होती है। सबसे अधिक अमाउंट में आपका CO2 यूज होती है, और इसको रिलीज कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह की बैक्टीरिया की है, ये अलग बैक्टीरिया जो है अलग बैक्टीरिया के नाम से जाना जाएगा, अंडरस्टैंड। और यहाँ पर ये चीज के अंदर जो होता है स्वीज चीज जिसको कहते हैं उसमें यूज किया जाता है ये बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया का नाम है, क्या नाम है, प्रोपियानोबैक्टीरियम। यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ, प्रोपियानोबैक्टीरियम शर्मानी, अंडरस्टैंड। क्या नाम दिया गया भाई, इसका नाम दिया गया शर्मानी, अंडरस्टैंड। तो इसका नाम क्या दिया गया, प्रोपियानोबैक्टीरियम शर्मानी। यहाँ पर यदि लार्ज अमाउंट में आपको कार्बन डाइऑक्साइड यदि रिलीज कराना हो एटमॉस्फेयर में, तो उस कंडीशन में हम यूज करेंगे प्रोपियानोबैक्टीरियम शर्मानी को, अंडरस्टैंड। उस तरह के बैक्टीरिया जिसमें कि ये फॉर्मेंटेशन के थ्रू जो है बहुत जो है लार्ज होल का फॉर्मेशन करती है, और उस होल से जो होता है लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जा सकता है, अंडरस्टैंड। मतलब ये कहा जाए कि फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, जो एटमॉस्फेयर से क्या करता है, गेन करता है,
ठीक है, किसके थ्रू, स्टोमेटल-पोर के थ्रू, अंडरस्टैंड। और वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कौन करता है, जितने एनिमल्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, क्योंकि वो रेस्पिरेशन करते हैं, और रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। तो अब ये कहा जाए कि भाई यदि एनिमल नहीं तो प्लांट नहीं, क्योंकि एलिमेंट नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, या कार्बन डाइऑक्साइड यदि प्लांट को नहीं मिलता है तो वो फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, अंडरस्टैंड। तो अब जो है एनिमल की जरूरत नहीं है, अब तो आप सीधे परपियानोबैक्टीरियम शर्मानी को यूज करिए, और ये परपियानोबैक्टीरियम शर्मानी जो है लार्ज अमाउंट में जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने की टेंडेंसी इसके पास है, अंडरस्टैंड। आपकी कोई जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है कि उस तरह की बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, जिसके फॉर्मेंटेशन के थ्रू जो होता है, और किसमें, किस तरह के प्रोडक्ट में, ये आपका स्वीट चीज है, अंडरस्टैंड। और स्वीट चीज के अंदर जो होता है उस तरह की बैक्टीरिया जो लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, और उस बैक्टीरिया का नाम है परपियानोबैक्टीरियम शर्मानी, अंडरस्टैंड। तो आपके डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल गए, अंडरस्टैंड। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं आपको डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट दे दिए, इसीलिए इसका कहा जाता है कि माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, अंडरस्टैंड। अब ये माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट में अब कंडीशन ये होती है कि यहाँ पे जो आपका आता है फर्मेंटेशन, अंडरस्टैंड। अब दूसरा पॉइंट हम लोग थोड़ा देखते हैं कि इसमें जो होता है कि आपका जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, अब इस हाउस होल्ड प्रोडक्ट में अब कंडीशन आती है इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा टॉपिक इसका नाम है इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट, अंडरस्टैंड। और इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट में दो तरह की कंडीशन है। अभी हमने देखा कि जहां पर आपका सेक्रोमाइसिस सर्विसिया, जो कि एक बेकर ईस्ट के नाम से जाना गया, अंडरस्टैंड, बेकर ईस्ट से नाम से जाना गया, जहां पर ब्रेड जो है प्रिपेयर किया गया। अब जो ब्रेड प्रिपेयर किया जाएगा आपके सेक्रोमाइसिस सर्विसिया के थ्रू, तो वहां पर उसको नाम दिया जाएगा बेकर ईस्ट। लेकिन अब उसी जो है उसी बैक्टीरिया के प्रेजेंटेशन में आप जो है फॉर्मेंटेशन करके जो है एल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एल्कोहल, और ये ड्रिंकिंग एल्कोहल जिसका नाम देते हैं C2H5OH, ठीक है। तो जहां पर उस बैक्टीरिया के थ्रू जो है C2H5OH का प्रिपरेशन किया जाएगा तो उसको हम नाम देंगे बीवरेज, अंडरस्टैंड, बीवरेज फॉर्मेंटेशन, अंडरस्टैंड। क्या नाम दिया जाएगा, फॉर्मेंटेशन बीवरेज या बीवरेज फॉर्मेंटेशन, अंडरस्टैंड। और वहां पर भी ये आपका सेक्रोमाइसिस सर्विसिया ही काम करेगा, लेकिन आपके प्रोडक्ट थोड़ा सा बदल जाएंगे, अंडरस्टैंड। जब ये एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है तो उस तरह के बेकर आपका जो है बेवरेज फॉर्मेंटेशन बेवरेज, अंडरस्टैंड, और बेकर ईस्ट याद रखिएगा, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है, आपका जो है एल्कोहल का फॉर्मेशन किया जाता है। अब ये आपका इंडस्ट्री प्रोडक्ट में जो होता है, ये दो तरह के इंडस्ट्री प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा, टू टाइप ऑफ इंडस्ट्री प्रोडक्ट। एक इंडस्ट्री प्रोडक्ट जो है आपका फॉर्मेंटेड, क्या नाम दिया गया, फॉर्मेंटेड बीवरेज, अंडरस्टैंड, क्या नाम दिया गया, फॉर्मेंटेड बीवरेज, अंडरस्टैंड। ये फॉर्मेंटेड बीवरेज जिसके थ्रू जो है ये आपका लार्ज अमाउंट में जो है ये ड्रिंकिंग एल्कोहल जो है प्रोड्यूस किया जाएगा, और वहां पर यूज होगी कौन, सेक्रोमाइसिस सर्विसिया, अंडरस्टैंड। और उस सेक्रोमाइसिस सर्विसिया को जहां पर की एल्कोहल प्रोड्यूस किया जाता है तो उस तरह की जो है माइक्रोब्स का नाम दिया जाता है फर्मेंटेड बीवरेज, अंडरस्टैंड। दूसरा जो आपका प्रोडक्ट हाउस होल्ड प्रोडक्ट होगा, वो आपका हाउस होल्ड प्रोडक्ट कैसा होगा, एंटीबायोटिक्स, अंडरस्टैंड, ये आपका एंटीबायोटिक्स, अंडरस्टैंड। और ये एंटीबायोटिक्स ये आपका जो है किसके थ्रू, बैक्टीरिया सेक्रोमाइसिस सर्विसिया ईस्ट है ये। और यहाँ पर भी आपका एंटीबायोटिक, ये भी आपका फंगस ही है, ये भी फंगस है और ये भी फंगस है। बस इसमें जो जो प्रोडक्ट आपके बन रहे हैं, जितने भी प्रोडक्ट आपके बन रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्री प्रोडक्ट हो चाहे हाउस होल्ड प्रोडक्ट हो, एक बात आप जो है दिमाग में रखिएगा कि वह प्रोडक्ट में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है कि आपका फंगस है,
कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट है, इस माइक्रोब्स को याद रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से बनेंगे आपको एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो ऑलरेडी एम्स और पीएमटी के लिए उसकी रिक्वायरमेंट होगी। अंडरस्टैंड। तो इस तरह कंडीशन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेंटेड बीवरेज। अब ये फॉर्मेंटेड बीवरेज जो होता है, कंडीशन क्या होती है, एक पॉइंट को हम बताते हैं यहाँ पे। अंडरस्टैंड कि अब ये फॉर्मेंटेड बीवरेज की कंडीशन क्या है भाई, कि अब फॉर्मेंटेड बीवरेज जो होता है, प्रोडक्शन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल। अंडरस्टैंड, फॉर्मेंटेशन की बात होती है, जो कि बड़े बड़े लार्ज जो है, बड़े बड़े अमाउंट में जो होते हैं, जिसकी साइज बहुत बड़ी होती है, फॉर्मेंटेड टैंक होते हैं, वहाँ उसमें अंदर क्या किया जाता है, फॉर्मेंटेशन कराया जाता है, और फॉर्मेंटेशन करा करके लार्ज स्केल पर जो है इस तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराया जाता है। तो कंडीशन क्या होती है यहाँ पर फॉर्मेंटेड की, कि प्रोडक्शन ऑफ एन industrial scale require growing microbes in very large scale। अंडरस्टैंड, इसका नाम दिया गया कि वेरी लार्ज स्केल। अंडरस्टैंड, लार्ज स्केल। अंडरस्टैंड, ये बहुत बड़े मात्रा में, बहुत पर्याप्त मात्रा में इनका प्रोडक्शन कराया जाता है, जो फॉर्मेंटेशन कराने के लिए। अंडरस्टैंड, लार्ज स्केल और वेसल्स, इसका एक और नाम देता है वेसल्स, कॉल्ड फॉर्मेंटर। अंडरस्टैंड, या उसका नाम देता है फॉर्मेंटर। अंडरस्टैंड, फॉर्मेंटेशन, या तो इसको फॉर्मेंटेशन भी कर सकते हैं, या फॉर्मेंटेड टैंक भी कर सकते हैं इसको। अंडरस्टैंड, जिसमें कि लार्ज स्केल पर जो होता है, क्या किया जाता है, उस तरह के माइक्रोब्स की ग्रोइंग कराई जाती है। बहुत बड़े बड़े जो होते हैं टैंक होते हैं, इसको फॉर्मेंटेड टैंक के नाम से जानते हैं। अंडरस्टैंड, अब इस फॉर्मेंटेड टैंक के द्वारा जो आपके माइक्रोब्स की रिक्वायरमेंट होती है, अब ये रिक्वायरमेंट की कंडीशन क्या होती है कि ये किस किस तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया जाए। अंडरस्टैंड, तो कुछ प्रोडक्ट हमारे ऐसे होते हैं जो एक प्रोसेसिंग के थ्रू कराए जाते हैं, और प्रोसेसिंग किसमें कराया जाता है, फॉर्मेंटिंग malt and cereal and fruit juice। अंडरस्टैंड, फ्रूट जूस किसके किसके अंदर फॉर्मेंटेशन कराया जाएगा, और उससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराया जाएगा, माल्ट का मतलब होता है बार्ली। अंडरस्टैंड, उसको क्या किया जाता है, फॉर्मेंटेड कराया जाता है, सनलाइट दी जाती है, इस तरह के ईस्ट का यूज किया जाता है, सेक्रोमाइसिस सर्विसिया को। अंडरस्टैंड, और तब जो है क्या किया जाता है, वो फॉर्मेंटेशन उसके अंदर होता है, और तब उससे प्रोडक्ट बनाया जाता है। उसके बाद जो है सीरियल्स में आपका जो है राइस हो गया, व्हीट हो गया। अंडरस्टैंड, ये डिफरेंट टाइप्स के ड्राई फ्रूट भी यूज किए जाते हैं। दूसरी कंडीशन होती है कि फ्रूट जूस के द्वारा भी ड्रिंकिंग एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं, माल्ट से भी क्या कहते हैं, माल्टा। अंडरस्टैंड, और इस तरह की कंडीशन होती है कि अब ये प्रोडक्ट जो होता है फॉर्मेंटेशन के थ्रू कराए जाते हैं। अंडरस्टैंड, इनके प्रोडक्ट को लेकर ये रॉ मटेरियल्स हैं, और रॉ मटेरियल के थ्रू जो उसमें मिक्स किया जाता है, सेक्रोमाइसिस सर्विसिया जो फॉर्मेंटेशन करता है। अंडरस्टैंड, और जब ये फॉर्मेंटेशन करेगा तो उससे डिफरेंट टाइप्स के जो है प्रोडक्ट बनते हैं। अंडरस्टैंड, लेकिन कुछ प्रोडक्ट हमारे ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट में प्रोसेसिंग होती है। अंडरस्टैंड, कि कुछ प्रोडक्ट हमारे ऐसे हैं जिसमें प्रोसेसिंग की जाती है। अंडरस्टैंड, अब ये प्रोसेसिंग जब ये की जाएगी तो प्रोसेसिंग की कंडीशन क्या होगी भाई, कि अब ये प्रोसेसिंग
अंडरस्टैंड। अब ये प्रोसेसिंग जो होता है ये दो तरह की होती है, एक आपका विदाउट डिस्टिलेशन, विदाउट डिस्टिलेशन, और एक होता है डिस्टिलेशन। अंडरस्टैंड। जो बिना डिस्टिलेशन से प्रोसेसिंग के थ्रू जो है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, उनमें कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो बिना डिस्टिलेशन से कराए जाते हैं? तो वो प्रोडक्ट आपके होते हैं दो प्रोडक्ट, और उन दो प्रोडक्ट का नाम दिया जाता है वाइन। अंडरस्टैंड। इसका नाम दिया जाएगा वाइन। और दूसरा जो प्रोडक्ट होगा वो आपका बियर। अंडरस्टैंड। ये क्या कंडीशन होगी? बियर की। वाइन और बियर ये दोनों प्रोडक्ट जो होते हैं विदाउट डिस्टिलेशन से प्रिपेयर्ड किए जाते हैं। अंडरस्टैंड। जबकि डिस्टिलेशन से कौन कौन से प्रोडक्ट आपके प्रिपेयर किए जाएंगे? विस्की। अंडरस्टैंड। विस्की पहला पॉइंट। दूसरी कंडीशन होती है आपका ब्रांडी। अंडरस्टैंड। दूसरी कंडीशन क्या होती है? ब्रांडी। और थर्ड कंडीशन होता है आपका रम। अंडरस्टैंड। तो इसमें कौन कौन से जो है एल्कोहल विदाउट डिस्टिलेशन से प्रिपेयर्ड किए जाते हैं, कौन कौन से एल्कोहल, ड्रिंकिंग एल्कोहल जो डिस्टिलेशन के थ्रू जो है प्रिपेयर्ड किए जाते हैं, ये आपका विदाउट डिस्टिलेशन के थ्रू जो है जितनी वाइन होती है, वाइन का मतलब होता है कच्ची दारू। अंडरस्टैंड। जो ऑलरेडी हम उसको डायरेक्ट, इसकी कंडीशन क्या होती है कि वो हाईली कंसंट्रेटेड होता है, प्यूरिफाइड तो होता है लेकिन कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है उसका। अंडरस्टैंड। और वो आपकी बॉडी के लिए ज़्यादा हार्मफुल भी होगा। अंडरस्टैंड। जिसका नाम है वाइन। दूसरी कंडीशन होती है बियर। अंडरस्टैंड। ये माल्टा वगैरह से तैयार की जाती है। तीसरी कंडीशन होती है कि ये डिस्टिलेशन के थ्रू ये आपका तैयार किया जाता है, जो कि एक आपका हाई क्वालिटी का ये जो है वाइन मानी जाती है, जिसका नाम है विस्की, ब्रांडी एंड रम। अंडरस्टैंड। इस तरह की कंडीशन जो होती है आपके प्रोसेसिंग के थ्रू जो है इनका प्रोडक्शन कराया जाता है, और प्रोडक्शन कराने के बाद तब इसको हाई रेंज में मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है। अंडरस्टैंड। तो इस तरह के प्रोडक्ट को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ईस्ट की है, जिसका नाम है सेक्रोमाइसिस सर्विसिया। अंडरस्टैंड। और ये सेक्रोमाइसिस सर्विसिया के थ्रू जो है रॉ मटेरियल्स को लेकर के उसमें मिक्स किया जाएगा, और मिक्स करने के बाद एक नॉर्मल टेम्परेचर के थ्रू उसमें फॉर्मेंटेशन होगा, और फॉर्मेंटेशन के थ्रू जो है सारे प्रोडक्ट आपके प्रिपेयर कराए जाएंगे। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन रही। अब इसमें एक पॉइंट आपका बच गया इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में, एंटीबायोटिक। अंडरस्टैंड। एंटीबायोटिक एंड बायो कंट्रोल एजेंट। अंडरस्टैंड। इस तरह की जो होता है आपका एंटीबायोटिक, अब आपके नेक्स्ट जो है आपको टॉपिक में हम एक्सप्लेन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन इतना पॉइंट आप लोग लर्न रखिए। अंडरस्टैंड। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।